प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर गायघाट से आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद खुलकर आरजेडी सुप्रीमो और कांग्रेस को इस गठबंधन को तोड़ने का दोषी ठहरा रहे हैं। आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सो लालू यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों जिम्मेवार हैं। अगर जिस दिन सीबीआई का छापा पड़ा है उसी दिन तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते तो तेजस्वी यादव और बड़े आदमी, बड़ा नेता हो गए होते। लोग सारा बिहार जानता है कि नीतीश जी अपने मंत्रिमंडल में किसी दागी, जिन पर कोई केस मुकदमा हो जाता है, ऐसे मंत्री को नहीं रखते। तो जानते हुए भी 15 दिनों तक लालू जी ने इसको इग्नोर किया। नीतीश जी और उसके जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो बोलते रहे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद है जो पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसको न बेटा की चिंता है, न परिवार की चिंता है, उसको बिहार के जनता की चिंता है। उन्होंने गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के कार्यक्रमों को धरती पर उतारने की कोशिश की है और शराबबंदी लागू करके हिंदुस्तान में जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे अच्छा काम किया। सत्य बात है, उसको तो करते रहे। उन लोगों ने नहीं दिया, जिसके चलते 2 साल से चल रही गठबंधन की सरकार का इस्तीफा नीतीश कुमार ने जो है सो राज्यपाल को, लालू जी चाहते तो इस गठबंधन को अपने पुत्र को इस्तीफा करा देते तो गठबंधन को टूटने का कोई सवाल ही नहीं। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। हमको ही नहीं, सभी राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के विधायकों को, सभी विधायकों को तकलीफ है और सबसे ज़्यादा तकलीफ बिहार की जनता को है, जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की जनता है, जिसने बड़े मेहनत से जो है सो गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया था। पहले से तो नहीं था ऐसा कुछ, पहले से तो नहीं कुछ दिख रहा था। तो अब क्या आरजेडी के जो लोग होंगे नए पार्टी की तरफ कुछ करेंगे क्या? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति तो अभी आरजेडी में है, अभी आरजेडी में हैं। आरजेडी हमको निकालेगा तब ना हम सोचेंगे। आगे दूसरी जगह जाने का भी सोच रहे हैं? हम अभी कहीं जाने का नहीं सोचे। नीतीश कुमार में आस्था है? में हैं। मन की बात अब हद हो गया, अब अगर नहीं बोलेंगे तो जीना बेकार है, इसलिए बोलती है। इसलिए पार्टी हमको निकाल देगी तब हम नीतीश कुमार को कर देंगे, नहीं निकालेगी तो राजद के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। लेकिन दिल से नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? दिल से नीतीश कुमार के साथ हैं, ईमान से नीतीश कुमार के साथ हैं और पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार। ये थे आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद के बोल। आपको सीधा ले चलते हैं पटना, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार हमारे जुड़े हुए हैं। मुकेश, अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू में सेंध पड़ सकती है, आरजेडी जेडीयू के कुछ विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद सामने आया, खुलकर जेडीयू का समर्थन किया है, ऐसे में अब किस तरह की उठापटक बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी? सुमन, बिल्कुल इन सारे बिंदुओं के पहले आपको एक चीज हम जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि आज से ठीक 22 महीना पहले जब गठबंधन आरजेडी का और जदयू का और कांग्रेस का एक साथ और एक मंच पे, ये हाजीपुर के एक मंच पे तीनों इकट्ठा हुए थे और वहाँ छोटे भाई बड़े भाई गले मिल करके साथ ये जरूर गुनगुना रहे होंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब अब गठबंधन खत्म हुई तो 1 घंटा पहले तक लालू यादव लगातार ये कहते रहे, जब कल नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे उसके पहले तक वो ये लगातार ये कहते रहे
कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन ठीक उनके इस्तीफे के बाद ही ये शुरू हो गया और ये उनको 302 का मुद्दा जो ये पंडारक का जो कांड था वो सारे उनको ये दिखे। जब ये सारी बातें थी तो कल जब ये गठबंधन टूटा तो शायद इस बात को जरूर ये लालू यादव कहते होंगे ये दोस्ती का किस्सा क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो ये चूंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी जायज है। अब जब आज आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा ने साफ तौर से ये कहा कि जब कल सदन की शुरुआत होगी उस समय हम लोग उसके चूंकि विपक्षी जो पार्टी होगी उसके सवालों का जवाब देने के लिए हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कल 1 घंटा पहले जब सदन की जब ये गठबंधन टूटने की बात नहीं थी, जब ये एनडीए के लोग उनके साथ नहीं थे, ये जदयू के साथ नहीं थे, उसके पहले तक एनडीए तैयारी कर रही थी कि हम विधानसभा में इसके सवालों का जवाब देंगे और सदन को नहीं चलने देंगे। अब इन सारे मुद्दों के बाद जब गठबंधन हो गया, जब ये एनडीए की सरकार बन गई और उसके जो नेता जो उसके उसके जो ये मुखिया होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। अब जब सरकार बन गई तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उसी आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आज महेश्वर यादव जो मुजफ्फरपुर के गाय घाट से विधायक है, उन्होंने साफ तौर से ये ऐलान कर दिया कि अगर लालू यादव चाहते तो गठबंधन को बचा सकते थे। उन्होंने पुत्र मोह में आकर के गठबंधन को तोड़ दिया और आज स्थिति चूंकि ये हो गई कि जो बीजेपी पहले से इस बात की तैयारी कर रही थी कि गठबंधन टूट जाए, तो वो आज बीजेपी को उसका मौका मिल गया। और अब अगर आज आरजेडी मुझे किसी तरीके से हटाती है, लालू यादव हमारी सत्ता को समाप्त करते, तो हम सीधी ये जा करके और ये जेडीयू के दामन को थाम लेंगे। तो ये राजनीति है, राजनीति के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी संभव है। जी बिल्कुल मुकेश, आरजेडी की मुसीबतें तो महेश्वर प्रसाद के बयान के बाद बढ़ गई, लेकिन जेडीयू के लिए भी एक मुसीबत है। शरद कुमार यादव जो खासे नाराज यहां पर जेडीयू से बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी चूंकि जब ये आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ये महागठबंधन में थे और आज जब ये लालू यादव महागठबंधन को लेकर के लगातार उनकी बात करते रहे थे कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उस बीच में भी आपको याद होगा कि शरद यादव नाराज चल रहे थे और ये नीतीश कुमार से वो पूरी तरीके से नाराज चल रहे थे। जब कल की बात हुई और उस समय भी शरद यादव लालू यादव का पक्ष ले रहे थे और लालू यादव के सारे जो उनके सारे क्रियाकलाप थे उनको उन्होंने सही ठहराते थे और ये साफ कहते थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। अब जब यह महागठबंधन जब आज गठबंधन टूट गया तो अब चूंकि शरद यादव जो है अभी ये नाराज चल रहे हैं, लेकिन 2 दिनों का वक्त दिया गया है कि वो सदन में ये जो 131 विधायकों का उन्होंने जो लिस्ट दिया है उसका उन्होंने उसका जो है वो सीधा टेप आएंगे और वो जो 131 विधायकों का जो लिस्ट दिए उसमें वो बहुमत साबित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 131 विधायकों का जो उनके पास में लिस्ट है वो 131 विधायक उनके साथ आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। मुकेश, में भी लालू प्रसाद यादव के हालातों की बात करें तो मायावती के राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें बिहार में आकर बिहार से राज्यसभा सांसद बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव की हालत भी मायावती जैसे होगी, क्योंकि वो ना तो अब केंद्र में है और ना ही राज्य की सत्ता पे काबिज है। बिल्कुल सुमन, चूंकि हम ये साधना न्यूज इस बात को लगातार ये दिखाता रहा, लगातार बोलता रहा कि लालू यादव ये आज करीब जब मायावती ने अपनी ये राज्यसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी और जब वो इस्तीफा दिए थे, तुरंत लालू यादव ने ये मीडिया के सामने कहा था कि मायावती को हम बिहार आने का न्योता दे रहे हैं और यहाँ से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जब 27 जुलाई को उन्होंने कहा कि चाहे गठबंधन टूट जाए चाहे
जो भी कुछ हो जाए, लेकिन 27 तारीख को उनकी रैली होगी और 27 तारीख के रैली में वो ये यूपी का मायावती और अखिलेश यादव को वो न्योता देंगे और वो लोग ये उनके ये कार्यक्रम में आएंगे। ये सीधा सीधी लालू यादव इस चीज के लिए ट्रम्प खेल रहे थे कि हम एक थर्ड फ्रंट बना करके और सरकार में चुके आएंगे। चूंकि अगर ये गठबंधन टूटता है तो हम चूंकि कुछ ये उस समय जोड़ तोड़ की राजनीति फिर शुरू होगी, जिसके लेकर के ना तो चूंकि बीजेपी ने इस तरीके का ट्रम्प खेला कि 1 घंटे का भी मौका नहीं दिया। आपको याद होगा कि गोवा में भी ठीक इसी तरीके की शुरुआत हुई थी। तो इस चीज को लेकर के बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी और सीधा सीधी ये इतना बड़ा खेल ये फिर खेला और सीधा और आज जो है सो गठबंधन टूटा, उसका मौका सीधा बीजेपी ने उठाया और आज ये एनडीए के विधायक दल के नेता है नीतीश कुमार और ये बिहार के डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी। जी मुकेश, वहीं पर उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार गोपाल कृष्ण गांधी को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर 28 जुलाई को अगर अपनी विश्वास मत को साबित कर देते हैं, यहां पर जेडीयू और जेडीयू बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, सरकार बन जाती है, ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में कितना असर इसका देखने को मिलेगा? अगर चूंकि जिस तरीके का अभी जो राजनीति चल रहा है, जो उठापटक चल रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारे जो सहयोगी हैं गणेश ने भी ये चूंकि सारे ये खबर को कवरेज किया और हम दोनों ने लगातार करीब 3 बजे तक ये हम दोनों ने खबर को कवरेज किया है और खबर कवरेज के बाद अब हम चूंकि इनसे भी जानेंगे कि आखिर में जो राजनीति की शुरुआत जो राजनीति अब जो होगी, चूंकि जिस तरीके का ये एनडीए के साथ ये जदयू का ये चूंकि जदयू और बीजेपी का साथ हुआ है, उसमें चूंकि इनसे जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उस पर इसका कितना असर दिखेगा। गणेश, जिस तरीके से आपने अभी साफ देखा और लगातार हम दोनों ने इस कवरेज भी कर रहे थे, अब बीजेपी की सरकार बन गई, इसका असर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें कितना ये दिखेगा, इसके बारे में मुकेश जी, सबसे पहले कि बीजेपी की जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के साथ, पहले कल की प्राथमिकता होगी बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के लिए कि कल फ्लोर टेस्ट किसी तरह पास किया जाए। उसके बाद जो सूचनाएं के नेता और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कल दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है उससे बात करेंगे, बिहार के तमाम राजनीतिक हालात से अवगत करेंगे। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल होने से पहले यानी कल के पहले वह यूपीए उम्मीदवार को अपना मतदान करने के लिए हामी भर दिए थे। जब वह यूपीए गठबंधन के सहयोगी हुआ करते थे, मुकेश जी एक चीज याद रखना होगा कि जब यूपीए गठबंधन के साथ थे तो उन्होंने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया था। अब जबकि गांधी जी के पोते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को गांधी जी के अनुयायी बताते हैं। नीतीश जी के अनुयायी होने के नाते बिहार में चंपारण वर्ष चल रहा है, चंपारण का शताब्दी वर्ष नीतीश कुमार मना रहे हैं और आज जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करके बाहर निकले उसके बाद भी मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने सीधे कहा कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी के विचारों पे चलते हैं, गांधी के उसूलों पे चलते हैं। कल रात में भी उन्होंने कहा था। तो शायद अब नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से संशय हो जाएगा, सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब यूपीए के साथ जाए या जिस दल में है, जिसके मुख्यमंत्री बने हैं, जिसके नेता बने हैं, उसके साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करें। लेकिन जिस तरीके से आज आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा ने साफ तौर से कहा कि गांधी जी का जो नारा था हे राम से वो सीधा ये जय श्री राम के दामन में चले गए, तो इसका कितना असर? देखिए मुकेश जी, हे राम महात्मा गांधी का नारा था और इसी नारे के सहारे नीतीश कुमार अपने चेहरे के बदौलत 15 से ज्यादा सालों हो गए, 15 साल से ज्यादा वक्त हो गया, बिहार की सरकार, बिहार की जनता, बिहार की आवाम की पहचान बने हुए।
नीतीश कुमार यह कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी के लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और यही वजह है कि दंगा हिंसा जो भी तमाम घटनाएं होती थी बिहार से बाहर, उन तमाम हिस्सों पे सीधे तौर पर नीतीश कुमार रिएक्ट करते थे, नरेंद्र मोदी को निशाना पर लेते थे। अब सवाल बड़ा अहम हो जाएगा कि कल जैसे अब वो जाएंगे तो ये कहते थे कि भाई अब जय श्री राम के नारा लगाने वाले बीजेपी की पार्टी है, जो संघ की पार्टी है, उसके साथ कैसे तालमेल बना पाएंगे नीतीश कुमार, यह कठिनाई जरूर होगी मुकेश जी। बिल्कुल चुप साथ ये जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद जी। मुकेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं नीतीश कुमार के फैसले से आहत आरजेडी प्रवक्ता और नेता नीतीश पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता और नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के रहते वो कभी भी सदन को चलने नहीं देंगे। और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो सफेद कमीज हैंगर में टांग करके वो घूम रहे हैं, वो कमीज बिहार की जनता देख चुकी है, वो हैंगर में ही टंगी रहेगी। और रही बात, तो जय श्री राम के आगे गांधी का हे राम कभी नहीं हारेगा, जय हिंद नहीं हारेगा, जय भीम नहीं हारेगा। डकैती की हुई मैंडेट की विधानसभा को नहीं चलने देंगे। के अनुसार हम उनसे भी इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में वो जो 3 साल में पाप किया है, उनके साथ रह करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस्तीफा करें। जब तक वो इस्तीफा नहीं करते हैं, उन्हीं के कथनानुसार बिहार विधानसभा चलने की नौबत नहीं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में आए उठापटक के बाद सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। सभी अपने अपने नेता को सही और विपक्षी नेता को गलत बता रहे हैं। बयानबाजी के दौर में बिहार के राज्यपाल भी अछूते नहीं हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने तो सीधा बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर ही अलोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार बनाने का आरोप लगा दिया है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ करके अभी परसों राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करना है, असंवैधानिक कार्य नहीं करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने, आरएसएस ने मिलकर असंवैधानिक कार्य करके बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार को तोड़ करके नीतीश को साथ लेकर के अलोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार बना दी। एक कुख्यात राज्यपाल, इसीलिए उसको राज्यपाल रखा गया था। इस कहानी को बड़े लंबे दिनों से लिखा जा रहा था, इसीलिए कोविंद जी के बाद नया राज्यपाल नहीं नियुक्त किया गया। केसरीनाथ त्रिपाठी जो भ्रष्ट है, जो राज्यपाल के लायक नहीं है, कुख्यात है, सरगना है और क्रिमिनल माइंड का आदमी, उसको ले जाके गवर्नर बना गया। पहले कहा गया शाम 5 बजे आज शपथ ग्रहण होगा, फिर 11 बजे, फिर 10 बजे, 3 मिनट में शपथ करा के अस्पताल में भर्ती हो। चारा बिहार में नई सरकार बनने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से नई सरकार के गठन के बाद आरजेडी और जेडीयू खेमे में खुशी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो साफ साफ बयान कर रही है कि जेडीयू खेमे में किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है। वहीं आरजेडी खेमे की बात करें तो आरजेडी में विरोध साफ देखने को मिल रहा है। जगह जगह नीतीश कुमार का पुतला दहन आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। पहली तस्वीर हम आपको सिवान की दिखा रहे हैं, जहां नाराज आरजेडी कार्यकर्ता सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना विरोध जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर पटना के जेडीयू कार्यालय की है। महागठबंधन के लिए बिहार वासियों ने उनको महागठबंधन के लिए पूर्ण बहुमत 5 साल के लिए दिया था, लेकिन यह धोखेबाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चा के गोद में जाकर बैठ गए। यही नरेंद्र मोदी उनको डीएनए में दोष खाने वाले थे और उन्होंने अपना बिहार भर के लोगों का नाखून टेस्ट कराने के लिए केंद्र भेजे थे। कहाँ गया यह उनका मनाता, कहाँ गया वो सिद्धांत? उन्होंने बिहार वासियों के साथ धोखा दिया है, इसलिए बिहार। वहीं चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट पेशी के लिए पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नीतीश और मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। लालू ने नीतीश कुमार पर काफी घटिया मिसाल देते हुए सत्ता का लोभी उन्हें करार दिया।
बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने महागठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। लालू यादव ने कहा कि हमें आजादी मिली है, हम लोग जश्न मना रहे हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज की तारीख में हमारे देश में कोई बापू नहीं है। लालू ने कहा कि बिहार जागरूक प्रदेश है, नीतीश के फैसले से बिहार के गांव-गांव के लोग नाराज हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अच्छे दिन का झांसा दिया है। तो नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की और जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं। हमें बीजेपी के खिलाफ जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। लालू ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि राबड़ी के सामने मैंने उनको समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन ये तो बड़का ढोंगी निकला। और एफिडेविट पर नीतीश कुमार तो कभी असेंबली लड़ते नहीं है, न मोदी, न तो उनको भाव मालूम हो जाता। काउंसिल के चुनाव जब ये लड़े तो उसमें डिक्लेरेशन किया जाता है एसेट का, प्रॉपर्टी का, कोई केस का, मुकदमा का। ये खुद नीतीश कुमार जी ने लिखा है डिक्लेरेशन में अपना, नेट से भी आप निकाल सकते हो। नीतीश कुमार का वो जो हाँ मिल जाएगा। तो उसमें खुद उन्होंने इन तमाम दफाओं के साथ साथ स्वीकार किया कि हमारे ऊपर ये मुकदमा है। थोड़ा सा भी अगर लज्जा है तो आप इस्तीफा करो। जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा इस बात को। नीतीश पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि नीतीश कहते हैं कफन में जेब नहीं होता, लेकिन नीतीश के कफन में बड़का झोला है और उनका जो भी सहयोगी है सब पर भ्रष्टाचार के आरोप है। लालू ने कहा कि राज्यपाल ने हम लोगों को 11 बजे मिलने का समय दिया था। पहले राज्यपाल ने शाम 5 बजे शपथ ग्रहण का समय दिया था और आनंद फानन में शपथ ग्रहण का समय बदलकर 10 बजे कर दिया गया। सब कुछ आनंद फानन में हुआ। लालू ने कहा इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार की जनता का कोई काम नहीं हुआ। ये दारू का ढोंग किया है। दारू जितना बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। गरीब पासी चौधरी ये लोग को बांध करके जेल में, अभी कोई खेत में कोड़ लो। दारू का चारों तरफ से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से और बांग्लादेश से। मैंने कहा था कि भाई ये एकाएक बंद करने जा रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा। ये कैसे हम लोग इसको सुलझाएंगे? पुलिस मालो माल है। 6 महीने से काम इस व्यूह रचना में थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के खाना का बहाना, विपक्षी एकता में नहीं जाना, सोनिया जी के बुलाने पर नहीं आना, नोटबंदी का सपोर्ट कर देना, जीएसटी का सपोर्ट कर देना। मतलब एक एक इशू जो था नरेंद्र मोदी का, वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम लोग सब जान रहे थे। आप क्यों चुप बैठे रहे? अरे तो मैं क्या करता, मैं हटाता तो लोग बोलता कि लालू हटा दिया। आरजेडी सुप्रीमो के तेवर देखते हुए यही लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक हालत अभी और भी गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातिमी भी शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अली अशरफ फातिमी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर ही सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। यही नरेंद्र मोदी जी ने
नीतीश कुमार जी से कहा था कि इसका डीएनए ही गड़बड़ है, और यही नहीं पूरे बिहार का डीएनए के बारे में सवाल उठाया था। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि न कि सिर्फ नीतीश कुमार का डीएनए गड़बड़ है, बल्कि नरेंद्र मोदी का भी डीएनए गड़बड़ है, और ये दोनों का डीएनए एक ही जैसा है, और यही वजह है कि दोनों आज एक हुआ। बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी के गठबंधन में बनी सरकार से बीजेपी बहुत खुश दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशी में पटाखे छोड़कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी के नेता बिहार में जेडीयू के साथ पार्टी के गठबंधन से उत्साहित हैं। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री रघुवर दास की तख्तियां लेकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने बिहार में गठबंधन के लिए एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन से बिहार में सुशासन आएगा। बहुत खुशी हो रही है और वो अपने नीतीश जी अपने घर वापसी आ गए हैं। हम लोगों को हालांकि बहुत पहले से बिहार में महागठबंधन की सरकार कार्यकाल के बीच में ही गिर गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब दोबारा शपथ ग्रहण। जेडीयू बीजेपी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने की खुशी धनबाद में नारेबाजी के साथ बैनर पोस्टर लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जश्न मनाया। इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।